द सेट ऑफ ऑल फैक्टोरियल n परम्यूटेशन ऑन n symbol forms a group with respect to multiplication of permutation। तो जो सेट बनता है फैक्टोरियल n का, जो परम्यूटेशन का सेट बनता है, उसको आप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप प्रूव करना है। यानी सेकंड टाइप क्या पूछा गया था, द फैक्टोरियल n परम्यूटेशन ऑन n ऑब्जेक्ट फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू n परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन। तो ये कह रहा है कि जो परम्यूटेशन फैक्टोरियल n का फॉर्म करेगा उसको आपको क्या प्रूव करना है, ग्रुप प्रूव करना है। यानी अपने लैंग्वेज में कहें तो एशियन जो सिमेट्रिक जो परम्यूटेशंस की जो कलेक्शन था, जिसको हमने सेट बनाया, उसका हमने क्या नाम दिया था, सिमेट्रिक सेट नाम दिया था। यानी उसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया था, एशियन से किया था। यानी बेसिकली कहें तो आपको एशियन को ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फैक्टोरियल n जो सेट होगा, परम्यूटेशन होगा, उसको ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक ऐसा सेट कंसिडर करना पड़ेगा, सेट S, जिसके अंदर आपके पास n डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो। क्या हो, यही तो डिफिनीशन था हमारा कि उसके जो सभी सेट नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कंसिडर करेंगे और उसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट कैसे किया, बी अ सेट हैविंग n डिस्टिंक्ट, क्या उसके अंदर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या एलिमेंट बोलिए आप, ठीक है। उसके बाद लेट Sn be the set of factorial n permutation on n object। ठीक है, तो पहले आपको ये कंसीडर करना है। ठीक है, आप चाहें तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके भी प्रूव कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तो फैक्टोरियल n दिया हुआ है, चाहें तो आप n बराबर 2 लेके 3 लेके 4 लेके आप ग्रुप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पर हमने s बराबर ले लिया, 3 ले लिया, तो 1 2 3 एलिमेंट लेके आप उसके जितने उसके सिमेट्रिक सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उसी एलिमेंट से आप ग्रुप इसको दिखा सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ फैक्टोरियल n दिया हुआ है, n सिंबल की बात कर रहा है, तो इसको हम ग्रुप दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने सेट S कंसीडर किया, a1 a2 an बी सेट हैविंग n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, लेट Sn बी सेट ऑफ फैक्टोरियल n परम्यूटेशन ऑन n ऑब्जेक्ट। तो सबसे इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थे, क्लोजर लॉ। ग्रुप प्रूव करने की सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर लॉ। यानी क्लोजर लॉ का मतलब क्या हुआ, जो भी ऑपरेशन होगा तो उससे इस सेट से 2 एलिमेंट हम लेंगे। ठीक है, 2 एलिमेंट लेने के बाद अगर मल्टीप्लाई करें, इसी सेट के अंदर बिलोंग कर जाए, तो हम कह देंगे कि ये क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या करें, एसएन से 2 एलिमेंट आपको लेना है। चलिए लेते हैं, लेट हम मान लेते हैं एफ इजकल टू a1 a2 an है। तो a1 a2 का इमेज मान लेते हैं क्या है, b1 b2 एंड bn बन रहा है। ठीक है, एक दूसरा सेट हमने जी कंसीडर किया, b1 b2 और bn, इसका इमेज क्या बन रहा है, c1 c2 और cn बन रहा है, जो इस एसन से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, आपको ये एलिमेंट इससे क्या हम करते, क्या सेट से करते क्या थे, इससे मैपिंग करवाते थे और 1 1 ऑन 2 यानी बाइजेक्टिव फंक्शन जितने पॉसिबल बनेंगे वही एसन के अंदर आता है, सेट के अंदर बिलोंग करता है। तो उसी एसन सेट से हम 2 एलिमेंट ये पिकअप किया हुआ है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और भी उसके अंदर आ गए तो हम कहें क्लोजर सेटिस्फाई कर देगा हमारा। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, एफ डॉट जी निकालोगे, ठीक है, तो इसका क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पर एफ डॉट जी कैसे निकालते हैं, मैंने मल्टीप्लाई सिखाया था पिछली वीडियो में। a1 के इमेज क्या बन रहा है, b1 बन रहा है। अब b1 के इमेज यहाँ पर लिख लेते हैं, फर्स्ट a1 a2 और an लिख लेते हैं। a1 का इमेज b1 और b1 का इमेज c1, तो a1 का इमेज क्या बन जाएगा, c1 बन जाएगा। ठीक है,
वैसे ही A2 का इमेज B2, B2 का इमेज C2, मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना। ऑब्वियस है ये एसएन के अंदर बिलोंग करेंगे, ठीक है। यानी क्या हो गया, मल्टीप्लाई का जो बाइनरी ऑपरेशन था आपका, तो एफ डॉट जी वो बिलोंग करेगा एसएन के अंदर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एसएन सेटिस्फाई क्लोजर लॉ अंडर परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से आप एक लाइन लिख सकते हैं, एसएन satisfy closure law under permutation multiplication, ठीक है, permutation multiplication। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी ये आपकी होल्ड कर गई कि क्लोजर लॉ ये होल्ड कर गया। चलिए हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एसोसिएटिव कैसे प्रूव करते हैं। 3 एलिमेंट चाहिए हमको। तो सबसे पहले हम लेट कंसीडर करेंगे एफ इज इक्वल टू A1 A2 एंड AN B1 B2 एंड BN कंसीडर कर लिया। और Z इज इक्वल टू हम कंसीडर करेंगे B1 B2 एंड BN, इसका इमेज C1 C2 एंड CN। एंड थर्ड हमने यह सेट कंसीडर किया C1 C2 एंड CN, इसका इमेज D1 D2 एंड DN बना लिया। ये सारे एसएन से बिलोंग करते हैं, ओके। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन किस पे नहीं, आपको यहाँ पर इसको एसोसिएटिव दिखाना है। तो उसके लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, एफ डॉट जी डॉट एच इक्वल टू क्या आएगा, एफ डॉट जी डॉट एच, ये आपको लेके चलना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव कैसे करेंगे, चलिए मैं पहले इसको प्रूफ लेके चलता हूँ, इसको प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेंगे एफ डॉट जी इंटू एच लेंगे। एफ की वैल्यू कितनी हमारी है, ये वाली वैल्यू रखी है यहाँ पर, A1 A2 एंड AN, इमेज B1 B2 एंड BN, ओके। उसके बाद डॉट क्या है हमारा, G है, तो G की वैल्यू कितनी है, ये रही है, इमेज हमने लिया था B1 B2 एंड BN, उसके बाद C1 C2 एंड CN, ओके। अब हमारा ये H क्या है, यहाँ पर देखिए H कौन कौन से एलिमेंट लिए, C1 C2 एंड CN, और इमेज बन रहा है D1 D2 एंड DN, ठीक है। अब आपको इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, आपको पता ही है, मैंने बता चुका हूँ मैं कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो चलिए पहले इसके एलिमेंट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, A1 A2 एंड AN। AN की इमेज क्या बन रहा है, A1 की इमेज क्या बन रहा है, B1 बन रहा है, B1 की इमेज C1 बन रहा है, A1 की इमेज C1 बन रहा है, A2 का इमेज B2, B2 का इमेज C2, तो यहाँ पर C2 बनेगा। ऐसे ही ये AN का क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा, ओके। अब बच गए ये साहब, इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, C2 और CN, D1 D2 एंड DN, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करिए, सेम वही, A1 का इमेज C1, C1 का इमेज D1। तो यहाँ से हम पहले इसको A1 A2 और AN राइट कर ले, A1 का इमेज C1, C1 का D1, देन A1 का D1, A2 का D2, सेम वही लॉजिक, इमेज कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ये DN आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है और बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने अभी ये निकाला है, एफ डॉट जी डॉट एच निकाला है। अब ऐसे ही सिमिलरली आप इसको निकाल सकते हैं, एफ डॉट जी डॉट एच, सेम आप इसे निकाल लेंगे तो यही आने वाला है जो यहाँ पर आया हुआ है, यानी A1 A2 एंड AN, D1 D2 एंड DN, मतलब ये दोनों सेम आने वाले हैं, ठीक है। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि एफ डॉट जी डॉट एच इज इक्वल टू एफ डॉट
जी डॉट एच आपका आ गया। इसका मतलब ये एसोसिएटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हैं, एस एन एच एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ठीक है। तो यहाँ से ये हम कह सकते हैं जो फैक्टोरियल परमुटेशन का जो सेट था वो क्लोजर को होल्ड कर गया और एसोसिएटिव को भी होल्ड कर गया, ठीक है। ध्यान है, मल्टीप्लाई ध्यान से करना आपको, और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट प्रूव करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे प्रूव करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होने के लिए आप कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एसेंस से एक एलिमेंट एफ लीजिए, अब एक एलिमेंट आप एसेंस से एक ऐसा आपका परमुटेशन एग्जिस्ट कर जाए जिसको एफ से आप मल्टीप्लाई करो तो वही एलिमेंट एफ आ जाए, तो हम बोलेंगे आई को बोलेंगे आइडेंटिटी। जो एलिमेंट यहाँ पर आएगा उसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, परमुटेशन आई इजकल टू आइडेंटिटी डिफिनेशन पता है, नहीं पता है तो पिछले वीडियो में जाकर देखिए। अब परमुटेशन आई इजकल टू यानी आइडेंटिटी इजकल टू सेल्फ इमेज बनता है, खुद का इमेज बने, ए1 का ए1, ए2 का ए2 एंड सो एन, एन का एन इमेज, तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी। या आप इसको भी ले सकते हैं, b1 का b1, b2 का b2, bn का bn, तो ये सब आइडेंटिटी हैं जो खुद का इमेज बने, उसी का इमेज उस पर बने। बी आइडेंटिटी परमुटेशन इन एसेट अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सबसे प्रॉपर्टी क्या है, एफ डॉट आइडेंटिटी निकालिए, एफ आना चाहिए, तो हमने एफ लिखा यहाँ पर से एफ कोई एलिमेंट ले सकते हैं एसन से, a1 का इमेज b1, a2 का इमेज b2, an का इमेज bn, हमने एफ ले लिया। आइडेंटिटी का मतलब खुद का इमेज, b1 का b1, b2 का b2, bn का bn, तो मल्टीप्लाई करोगे a1 का इमेज b1, b1 का इमेज b1, तो जब मल्टीप्लाई दोनों करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हमको पता है, मैंने बता चुका हूँ। a1 का इमेज क्या बन रहा है, b1 बन रहा है, b1 का इमेज b1 बन रहा है, यानी a1 का इमेज b1 बन रहा है। पहले आप इस एलिमेंट को यहाँ पर लिख लो, ठीक, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान से देखो। a1 का इमेज b1 मिल रहा है, अब इस परमुटेशन में जाओ, b1 का इमेज b1 यानी a1 का इमेज b1 मिल रहा है, ऐसे ही मल्टीप्लाई आप करके निकालोगे तो एफ ही आएगा। अब आइडेंटिटी इनटू एफ निकालो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे सेम यही आ रहा है, यानी ये कंडीशन आपकी होल्ड कर रही है ये परमुटेशन। तो इस तरह से जो हमारा एसेंस सिमेट्रिक सेट था, मतलब सेट ऑफ फैक्टोरियल एन परमुटेशन जो था, वो आपका उसके पास आइडेंटिटी भी मिलेगी। आइडेंटिटी क्या मिलेगी, जो भी एलिमेंट होगा उसका खुद का इमेज बनेगा, उसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। आई होप आपको आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे इनवर्स पे आएंगे, कैसे इनवर्स प्रूव करेंगे, देखिए इनवर्स कैसे प्रूव करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या हो गया, हमें कोई भी एसेंस से एक एलिमेंट लेंगे, उसका इनवर्स जानने के लिए हमें एसेंस से एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जो दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करें तो आइडेंटिटी आ जाए। सपोज हमने यहाँ पर एलिमेंट लिया एसेंस से और हमें यहाँ पर आइडेंटिटी लाना है, तो एक एलिमेंट ऐसा परमुटेशन एग्जिस्ट कर जाए एसेंस से कि दोनों का प्रोडक्ट करे, आइडेंटिटी आ जाए, तो हम बोलेंगे कि एफ क्या है, जी का इनवर्स है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए, फॉर एवरी एफ कोई एलिमेंट ले सकते हैं आप, a1, a2, an, b1, b2, bn बिलोंग टू एसएन, देन देयर एग्जिस्ट अ परमुटेशन एफ इनवर्स। इसका इनवर्स क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसके इमेज को एलिमेंट बना दो, एलिमेंट को इमेज बना दो, इनवर्स निकल जाएगा। यानी देखो यहाँ पर b1, b2, bn और a1, a2, a1 हो गया, तो इनवर्स यही मिल जाएगा, ठीक है, मिला है इनवर्स। अब देखें कैसे ये इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये देखेंगे, देयर एग्जिस्ट बिलोंग टू एसएन। अब हम क्या करना है, अब कब कहेंगे कि इसका इनवर्स है, हमने तो ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर लिया कि इसका इनवर्स है, तो हमें एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आनी चाहिए, यानी एफ इंटू एफ इनवर्स लिखें, यहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट करते हैं तो एफ लिखा, इनवर्स ये लिख दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई a1 का इमेज b1, b1 का इमेज a1, तो यहाँ से a1, a2, an लिख दो, पहले यहाँ पर लिख दिया a1, a2 पहले, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आपको, पहले आपको a1, a2, an लिख देना है। अब a1 का इमेज b1, अब b1 का इमेज a1, तो यहाँ पर a1 हो जाएगा, ऐसे ही a2, ऐसे ही an, ठीक है, आइडेंटिटी मिल गई, ठीक है। ऐसे ही एफ इनवर्स एफ निकालोगे तो भी क्या आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डॉट
एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू आइडेंटिटी आ गई। यानी जो फैक्टोरियल n सेट था परमुटेशन का, वो उसके पास इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। इसका मतलब क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, यानी जो सेट ऑफ फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल परमुटेशन था n सिंबल का, वो ग्रुप फॉर्म कर गया। क्या कर गया? ग्रुप फॉर्म वो करेगा। थोड़ा सा उसके बारे में और हम जान लेते हैं, ठीक है, कि एसन को हम क्या कहेंगे। अब एसन को हम बोलेंगे सिमेट्रिक ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इंप्लाई करेगा एफ इनवर्स बिलोंग टू एसन बी द इनवर्स परमुटेशन, यानी एफ का हमें इनवर्स मिल गया। उसी तरह आप उस एसन के हर एलिमेंट को आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका ऑपरेशन क्या था? मल्टीप्लिकेशन था। इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, तो यहां पर बोलेंगे फ्रॉम 1 2 3 and 4 it is clear that SN forms a group। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और इनवर्स से ये क्लियर होता है कि एसन क्या करेगा? ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। क्या? मल्टीप्लिकेशन, मतलब उसका ऑपरेशन क्या था? मल्टीप्लिकेशन का था, ठीक है। तो अब हम सिमेट्रिक सेट को, एसन को सिमेट्रिक ग्रुप बोलेंगे, यानी एसन को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। को या तो परमुटेशन ग्रुप बोलिए या तो सिमेट्रिक ग्रुप बोलिए। द परमुटेशन ग्रुप या एसन ग्रुप, अब किसको बोलेंगे नाम? तो द ग्रुप एसन is called symmetric group of degree n or ensemble। अब बात करते हैं इसके आर्डर की। तो आर्डर ऑफ एसन यानी सिमेट्रिक ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है? फैक्टोरियल n होता है, ठीक है। तो आज हमने यानी जो परमुटेशन मैंने सेट ऑफ परमुटेशन फैक्टोरियल n था, उसको हमने प्रूफ, ये नहीं था आपका प्रूफ का था, आपका वहीं पे खत्म हो गया था कि कैसे होगा। ये थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन देना था कि कैसे इसके बारे में क्या क्या बोलेंगे, अब किसको बोलते हैं। तो यहाँ से हम ये बोलेंगे परमुटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप किसको बोलेंगे? परमुटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप किसको बोलेंगे? द ग्रुप एसन इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n एसेंबल। इसकी आर्डर क्या होता है? फैक्टोरियल n होता है, ठीक है। तो आज आपने पढ़ा कि जो सेट ऑफ फैक्टोरियल n का परमुटेशन था उसको ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे, और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। गाइस आप इसको पढ़ें, कमेंट करें, जहां समझ नहीं आता वहां पूछें, बार पूछें, एक नहीं 10 बार पूछें आप। और वीडियो आपको प्रीवियस वीडियो लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो क्रम वाइज देखिए, पार्ट वाइज वीडियो देखिए, तभी समझ में आएगा। अगर पढ़ना है, कुछ करना है तो, ठीक है। अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको सिलवाई वीडियो पढ़िए, हम सारा कंप्लीट करेंगे, एक एक करके सारा सब कुछ करवाएंगे। कहीं प्रॉब्लम है कमेंट करो, ठीक है, दोबारा करवाएंगे उसको, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।